हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक आप जब तक नहीं समझ पाएंगे या जब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे जब तक आप हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ। हाइब्रिडाइजेशन एक तो निकालना आना चाहिए आपको, पहला काम। अगर इस थ्योरी को हम सीखना चाहते हैं, इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर हमारा यहाँ पे ये होगा कि स्ट्रक्चर बनाने का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर की अब मुझे बहुत आवश्यकता पड़ेगी इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तीसरा आपका जो यहाँ पे एक काम हुआ करता है कि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर बॉन्ड टू रहते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं, sp हाइब्रिड बनते हैं, और sp के लिए बॉन्ड एंगल 180 होते हैं, और अरेंजमेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, लीनियर। 3 के केस में sp2 होते हैं, sp2 के केस में हमारा अरेंजमेंट कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। 4 के केस में sp3 रहते हैं, और sp3 के केस में टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट रहता है। 5 के केस में sp3d आपका हाइब्रिड होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, और 6 के केस में sp3d2 हाइब्रिड होता है। ये सब निकालना मैंने आपको सिखाया था, और अरेंजमेंट होता है ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, आइए मैं आपको वेस्पर थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, स्टूडेंट ने मेरे से कहा कि सर ये देखिए, ये वाटर का मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है, सॉरी ये मीथेन है आपका, ओके। एक मैंने आपके लिए अमोनिया का स्ट्रक्चर्स बनाया है, ठीक है, एक मैंने आपके लिए अमोनिया का स्ट्रक्चर्स बनाया है, ठीक है, और एक मैंने आपके लिए वाटर का स्ट्रक्चर्स बनाया है, ठीक है, एक आपके लिए मैंने वाटर का स्ट्रक्चर बनाया है। सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं फिर लिखता हूं। 4 बॉन्ड के केस में sp3 हाइब्रिड होता है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और जो अरेंजमेंट होता है आपका टेट्राहाइड्रल होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको सिखाया है, मोस्टली हम स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। मान लीजिएगा अगर आपसे कोई कहता है भाई इनका हाइब्रिड क्या होगा या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आप कहोगे सर बड़ा सिंपल काम है, 1 2 3 4 टोटल बॉन्ड सर 4 होंगे, ये sp3 होगा, ओके। वापस आइए, 1 2 3 4, यहाँ पे भी सर 4 बॉन्ड होंगे, क्योंकि आपने हमसे कहा था कि भाई सिंगल को भी 1 मानते हैं, डबल को भी 1 मानते हैं, ट्रिपल को भी 1 मानते हैं, कोऑर्डिनेट को भी 1 मानते हैं, और लोन पेयर वाले को भी हम लोग 1 ही बॉन्ड मानते हैं। तो सर ये 1 2 3 4 ये भी आपका sp3 हो जाएगा। लेकिन अगर सर इसकी बात करें तो ये भी 1 2 3 4 ये भी आपका sp3 हाइब्रिड हो जाएगा। मतलब सारे केसेस में आपका sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिड होगा, ठीक है। आइए हमसे फिर किसी ने कहा अच्छा चलो बॉन्ड एंगल क्या होगा इनका, ठीक है, इनके बॉन्ड एंगल क्या होंगे। आप कहोगे सर बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट होंगे, सर इसका भी 109 डिग्री 28 मिनट होगा, सर इसका भी 109 डिग्री 28 मिनट होगा। चलिए ठीक है, आइए ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट की बात करें तो आप कहोगे सर ये भी टेट्राहेड्रल होगा, सर ये भी टेट्राहेड्रल होगा, ये भी टेट्रा और ये भी टेट्रा होगा, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है, हमने तो यही पढ़ा है भाई, हमने तो इसी तरीके से पढ़ाई की है कि इसके केस में ये रहेगा, इस केस में ये एंगल रहेगा, इस केस में ये अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, ग्लेस्पी और नाइलॉन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वो थ्योरी ये कहती है, पहले मैं क्लियर कर दूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है नो डाउट, ये भी sp3 है नो डाउट, और ये भी sp3 है नो डाउट, लेकिन एंगल इसका ये नहीं है। और जब एंगल ही खराब हो गया तो टेट्राहाइड्रल कैसे रह जाएगा मेरे बच्चे, जब एंगल ही डिस्टर्ब हो गया
इसका लगभग, नॉट एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूँ, अप्रोक्स वैल्यू है 105 डिग्री 5 होती है, और लगभग इसकी होती है, सॉरी 107 के आसपास होती है, और इसकी होती है 105। बस एग्जैक्टली तो 104.5 होती है, लेकिन मैंने एग्जैक्टली नहीं, मैंने अप्रोक्स वैल्यू लिखी है 105। अब आप खुद से सोचिए कि जब एंगल छोटा हो गया, अब आप खुद से सोचिए कि एंगल छोटा हो गया तो आपके अरेंजमेंट भी डिस्टर्ब होंगे। मान लो आप पहले 90 पे बैठे थे, आपका एंगल या तो छोटा हो गया या बड़ा हो गया, तो आपके अरेंजमेंट में भी डिस्टर्बेंस आएगा, डिस्टॉर्शन आएंगे, आपके बॉन्ड कुछ बड़े या छोटे हो गए, लेंथ बड़ी या छोटी हो गई, जिससे आपके कुछ एंगल भी बड़े छोटे हो जाएंगे, और एंगल बड़े छोटे होने से आपके अरेंजमेंट भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं सीधी बात करूं, अगर कोई भी सामने आपका कोई भी मित्र है, कोई भी आपका बहुत मिलने वाला है, अगर आपके सामने आ जाता तो आप कहेंगे ये तो मेरा दोस्त है, आप उसे जानते हैं, लेकिन मान लीजिएगा उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी ऐसी एक घटना हो जाती है जब वो देखने में थोड़ा अजीब लगता है, तो आप ये कहेंगे सर है तो मेरा दोस्त ही है, लेकिन फ़िलहाल इसकी हालत ख़राब है, ये पहले जैसा नहीं है, इसका शेप या स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आ चुका है, ये बदलाव ही सीखना है कि ये बदलाव आता क्यों है। ठीक है, चलिए वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल है या कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर्स आप बनाते हैं जिनके पास कोई भी लोन पेयर नाम की चीज़ नहीं होती, आप लोन पेयर से समझ रहे हैं कि लोन पेयर आ रहे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को लोन पेयर कहते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे। तो हमने आपसे ये कहा था कि अगर 2 लोग ऐसे आते हैं, ठीक है, अगर लोन पेयर आ जाते हैं तो लगभग ऐसा माना गया है, ये कोई एग्जैक्टली बात नहीं है, कि बॉन्ड एंगल लगभग 2 डिग्री डिक्रीज होता है। तो एक लोन पेयर आने से मैंने लगभग 2 डिग्री हटाया भी, 19 से 17 किया और 17 से 15 किया। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि लोन पेयर प्रेजेंट होने से एंगल आपके छोटे हो जाते हैं, राइट। लोन पेयर आने से आपके एंगल छोटे हो जाते हैं, लेकिन होते क्यों हैं? एंगल डिस्टर्ब होंगे तो अरेंजमेंट भी डिस्टर्ब होंगे। इसका पिरामिडल होता है, इसका वेंट होता है, वाटर के केस में वेंट होता है या वी शेप भी कह देते हैं, ये पिरामिडल होता है, ठीक है। तो ये आपके अरेंजमेंट बदल जाते हैं। अब ये अरेंजमेंट बदल क्यों जाते हैं, वही चीज समझनी है। वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि लोन पेयर आने से रिपल्शन क्लाउड हो जाता है, रिपल्शंस बढ़ जाते हैं, और जितना ज्यादा रिपल्शंस होगा मॉलिक्यूल में उतना ही ज्यादा स्ट्रेन आएगा, उतना ही मॉलिक्यूल आपका डिस्टर्ब होगा। अगर बॉन्ड पेयर है तो उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, कोई भी बॉन्ड एंगल खराब नहीं होगा, ना ही कोई उसकी लेंथ में डिस्टर्बेंस आएगा। अगर लोन पेयर आ जाते हैं तो डिस्टॉर्शंस आएंगे, आपके अरेंजमेंट खराब होंगे, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा। तो हम एक चीज़ तो क्लियर कर लें कि आज के बाद हम किसी का भी ज्योमेट्रिकल शेप का आंसर नहीं देंगे परफेक्ट तरीके से जब तक हम उसका स्ट्रक्चर नहीं बना लेते। क्यों? क्योंकि हमने धोखे में भी रह सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन तो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, लेकिन हम उसका शेप का आंसर नहीं दे पाएंगे। परफेक्ट आंसर तभी दे पाएंगे जब हम लोन पेयर का आइडिया कर पाएंगे कि कितने लोन पेयर प्रेजेंट हो। उसी के लिए मैं जोर डालता हूं कि आप स्ट्रक्चर बनाने पे ज़्यादा जोर डालें, क्योंकि उससे ही हम पता कर सकते हैं कि क्या उसकी कंडीशंस हो सकती है। फाइनली वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमसे ये कहती है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये कहती है कि लोन पेयर जहां पे भी होंगे वहां मोर रिपल्शंस होंगे कंपेयर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के, और बॉन्ड पेयर में पुअर रिपल्शंस होंगे। दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शंस। जहां पे भी लोन पेयर मिलेंगे आपको, जहां पे भी लोन पेयर मिलेंगे वहां ज्यादा रिपल्शंस क्लाउड होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होंगे वहां थोड़ा सा कम होगा, और बॉन्ड पेयर होंगे वेरी पुअर, बहुत होगा ही नहीं, मतलब आप इस तरीके से मान सकते हैं। तो जहां पे भी आपको लोन पेयर मिलेंगे, ओनली लोन पेयर वहां रिपल्शन ज्यादा होंगे, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपेयर में थोड़े से कम होंगे, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर से। तो एंगल क्यों छोटे हो रहे हैं वो आप समझ लीजिएगा। जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, मतलब मीन्स ये 2 ऑक्सीजन है बेचारे, ये 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, समझ लीजिएगा 2 लोन पेयर है। अब ये तो रिपल्शन जनरेट कर रहे हैं, ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते, रिपल्शंस कर, मतलब ये दोनों डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं रिपल्शंस की वजह से। इनके रिपल्शन बढ़ने से हो क्या रहा है, नीचे कुछ गरीब 2 हाइड्रोजन्स रहते थे, समझिए नीचे कुछ 2 गरीब हाइड्रोजन्स रहते थे, इनके एंगल ये उस क्लाउड को नहीं झेल पाए, थोड़े से दब गए, और थोड़ा सा एंगल छोटा हो जाएगा, पहले के कंपेयर में थोड़ा सा एंगल छोटा हो जाएगा, और एंगल छोटा हो जाएगा
तो एंगल आपका कम होगा, और एंगल कम होगा तो आपके शेप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये बात परफेक्ट समझ लीजिए, लोन पेयर आने से आपके शेप और अरेंजमेंट डिस्टर्ब होंगे, लेकिन किस कंडीशंस में क्या रहेंगे ये बड़ा एक अपने आप में एक विषय है समझने का। मैं एक टेबल आपको इस वीडियो में इंक्लूड करके दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये sp3 वाला केस तो हमने कर ही लिया है कि मीन्स अगर कोई लोन पेयर नहीं है, रेगुलर होगी, कोई डिस्टॉर्शंस नहीं आएंगे। लेकिन लोन पेयर एक आ गया तो उस केस में एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर के केस में पिरामिडल रहेगी, बॉन्ड एंगल आपका 2 डिग्री लगभग डिक्रीज कर जाता है। और 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर के केस में भी sp3 होगा, लेकिन एंगल आपका 105 होगा। लेकिन जो अरेंजमेंट आएंगे आपके वो बेंट टाइप के होंगे, या वी शेप कह सकते हैं हम लोग, बेंट या वी टाइप के होंगे। आइए जरा पहले से प्लीज पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं कुछ इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूं, ठीक है। चलिए देखिए, आइए अब हम इसकी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है हमारी, चलिए देखिए। मान लीजिएगा, पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। 4 के केस में तो मैंने बता दिया भाई, 5 बॉन्ड होंगे तो sp3 डिहाइब्रिड होगा, ठीक है। sp3 डिहाइब्रिड होगा। 4 तरह के केस आते हैं यहाँ पे। 0 मतलब एक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर काउंट कर लीजिए, 0 5 होगा, 1 4 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, या 3 2 हो सकता है। ये 4 केस आपके सामने आएंगे और सारे कंडीशंस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। चाहे ये कंडीशंस हो तो भी sp3, ये हो sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, तो हर कंडीशन में sp3 रहेगा, sp3d रहेगा, ठीक है। 0 और 5 होगा तो रेगुलर होगी ट्राइगोनल वाई पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल वाई पिरामिडल होगी। एक लोन पेयर या 4 बॉन्ड पेयर रहते हैं, एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर रहते हैं, तो फोटो जो होगी वो शीशो टाइप की होगी। 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर रहते हैं तो जो फोटो आएंगी बनकर वो टी शेप टाइप की होंगी। और 3 और 2, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होंगे तो आपकी ये जो फोटो बनेंगी वो लीनियर टाइप की होंगी, ठीक है। ये छोटा सा आइडिया कर लीजिए। अब मैं इसका फायदा बताता हूं। मान लो किसी ने आपसे कहा कि भाई PCL5 का शेप क्या होगा, ठीक है, SF4 का शेप क्या होगा, ठीक है, BRF3 का शेप क्या होगा, ठीक है, और XCF2 का शेप क्या होगा। नो डाउट आप हाइब्रिडाइजेशंस निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशंस निकाल के आंसर देंगे। बहुत से बच्चे फॉर्मूले से भी निकालेंगे, आप किसी से भी निकाल लें। देखिए ये भी sp3d आने वाला है, ये भी sp3d हाइब्रिड आएगा, ये भी sp3d हाइब्रिड आएगा, और ये भी sp3d हाइब्रिड आएगा। और सब बच्चे मोस्टली ज्यादातर ये गलती करेंगे, सबके आंसर देकर चले आएंगे ट्राइगोनल वाई पिरामिडल, क्योंकि हमें यहाँ ये आइडिया ही नहीं होता कि कितने लोन पेयर है। ये हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि वेस्पर थ्योरी लगेगी नहीं लगेगी, वेस्पर थ्योरी अप्लाई होगी नहीं होगी, तो सब कैसे आइडिया होगा। ये भी एक अपने आप में समस्या है। तो मैं पहले से जोड़ देता आया हूं, प्लीज स्ट्रक्चर बना लीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। प्लीज स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। PCL5 का स्ट्रक्चर है, ये आपके SF4 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक लोन पेयर आ गया तो आप समझ जाइए फोटो खराब हो गई है। BRF3 का फोटो बना लीजिए। BRF3 का फोटो बनाएंगे, हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं फोटो कैसे बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। XCF2 जिसके कम बीच में बाकी के साइड में आ जाएंगे। ये क्लास 12 के भी क्वेश्चन हुआ करते हैं आपके, 3 लोन पेयर आएंगे, ये क्लास 12 में भी काम आएगा आपको, ये टॉपिक आपको क्लास 12 में भी काम आएगा, ठीक है। इस तरीके से स्टडी करिए भाई, क्लास 12 में भी काम आएगा। तो मैंने कोई गलती नहीं करी, सबका sp3d होगा। 1 2 3 4 5 sp3, 1 2 3 4 5 sp3d, 1 2 3 4 5 sp3d, 1 2 3 4 5 sp3d। मतलब हर केस में sp3d होगा, लेकिन हर केस में ट्राइगोनल वाई पिरामिडल जो उसकी रेगुलर शेप थी वो नहीं होगी। डिस्टर्बेंस आ रहे हैं क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर आ रहा है, और लोन पेयर आते ही क्या होगा, रिपल्शंस आ जाएंगे, वेस्पर थ्योरी अप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे सारे बॉन्ड पेयर है, इसलिए कोई डिस्टॉर्शंस नहीं आया। लेकिन यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शंस मिल रहे हैं, यहाँ पे भी आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के कंपेयर में रिपल्शंस मिल रहे हैं, और यहाँ पे भी आपको लोन पेयर है तो रिपल्शंस तो होंगे ही होंगे, रिपल्शन तो आपके होंगे ही होंगे। लेकिन किस केस में क्या फोटो होगा वो अपने आप एक समस्या है, तो इसलिए मैं टेबल दे रहा हूं। हालांकि मैं वीडियो में पूरी टेबल दूंगा,
टेबल याद होनी चाहिए इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि भाई किस केस में क्या रहता है। तो आइए 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर है, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं और पांचों बॉन्ड पेयर है तो भैया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। SF4 की बात करें तो सर 1 2 3 4 आप देखें भाई 1 2 3 4 चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, एक लोन पेयर चार बॉन्ड पेयर के केस में कैसी रहेगी, ये सर शीशो टाइप की होगी। बहुत गजब चीज है, जरा दिमाग लगाइएगा, ये शीशो टाइप की होगी। अब वापस आइए 1 2 3 4 5 यहां भी 5 बॉन्ड बनते हैं, लेकिन कितने बनते हैं सर, दो तो लोन पेयर है वहां पे, 3 बॉन्ड पेयर है और 3 2 और 3 का जो कॉन्सेप्ट आएगा वहां उसके हिसाब से कैसी आएगी, ये टी शेप हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी, टी शेप हो जाएगी। आइए HCF2 की बात करें सर, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर आएंगे, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर का खेल आएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 sp3d होगा, लेकिन 3 और 2 के लिए क्या होगी, लीनियर होगी। तो प्लीज आप अपने आज के बाद कभी भी किसी मॉलिक्यूल की शेप नहीं बताएंगे, हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल लेंगे लेकिन जब तक आप उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर ना बना लें, लोन पेयर का कॉन्सेप्ट देख लें, लोन पेयर प्रेजेंट है तो मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, लोन पेयर प्रेजेंट है तो आपकी शेप डिस्टर्ब होंगी, एंगल छोटे होंगे। ये बात तो क्लियर हो गई है कि जितने ज्यादा लोन पेयर बढ़ेंगे उतने एंगल आपके छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, जितने ज्यादा बॉन्ड पेयर बढ़ेंगे, जितने ज्यादा लोन पेयर्स बढ़ेंगे रिपल्शंस उतने ही इंक्रीज होंगे और जितने रिपल्शंस इंक्रीज होंगे लोन पेयर आपके बढ़ने से रिपल्शंस बढ़ेंगे और एंगल आपके छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, वेस्पर थ्योरी हमारी हो चुकी है, क्वेश्चंस आप लगाइए, क्वेश्चंस होंगे लेकिन टेबल आपको याद होनी चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए और टेबल याद होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, लेकिन टेबल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जल्दी हम आपको फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और हम जल्दी आपके लिए थर्मो स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मो जो बहुत परेशान करती है स्टूडेंट्स को, थर्मो में ही लोग अटके रहते हैं, तो थर्मो ही स्टार्ट कर रहे हैं, थर्मो का खेला ही समझेंगे। आज के लिए इतना ही।